हे गाइस, दिस इज़ मी तहरीम और आज के व्लॉग में सिर्फ फूड ही नहीं होगा बल्कि हम आपको विज़िट करवाएंगे अपने साथ ग्रीन एप्पल फार्म हाउस। तो ये रही इसकी एंट्रेंस में ये दो लार्ज मिरर थे ताकि आप सबसे पहले अपना हुलिया दुरुस्त करें, उसके बाद अंदर तशरीफ़ ले जाएं। और ये सामने कैसल टाइप बना हुआ था किड्स के लिए, बहुत ही खूबसूरत था। इसकी एंट्रेंस ही इतनी खूबसूरत है तो अंदर से कितना हसीन होगा। बाय द वे, ये रही इनकी ग्रीन एप्पल बेकरी। और जैसे ही मेरी नज़र दूसरी तरफ पड़ी, मेरा तो तरा ही निकल गया। कैस वॉट, क्या हो सकता है उस साइड पे? जल्दी जल्दी कमेंट्स में बताएं देखने से पहले। बाय द वे, यहाँ पे था एक बहुत ही बड़ा स्नेक जो कि सर्दी की वजह से मूव नहीं कर रहा था, लेकिन था बहुत बड़ा और मोटा भी। बाय द वे, जैसे जैसे हम आगे बढ़े हमें और भी एनिमल्स नज़र आए जो कि अपनी दुनिया में, अपनी ही धुन में मगन थे। बाय द वे कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तो ये एक मिनी ज़ू था किड्स के लिए। दूसरी साइड पे भी लायन, टाइगर और कुछ बर्ड्स थे। तो आज सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी और मेरी बर्थडे भी थी। आप जब भी ये व्लॉग देखें तो मुझे बर्थडे विश करना मत भूलें। से हैप्पी बर्थडे टू मी इन कमेंट सेक्शन। बट आई एम टू लेज़ी टू एडिट इट, इसलिए लेट पोस्ट कर रही हूँ, लेकिन आप विश कर दें। तो ये आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत जगह है। और ये जो आपको हट्स टाइप नज़र आ रहे हैं ना, आप इनके अंदर बैठ के भी अपना फूड इंजॉय कर सकते हैं। आउटडोर सीटिंग भी थी और इंडोर सीटिंग भी थी, लेकिन सर्दी ज़्यादा थी इसलिए हमने इंडोर सीटिंग चूज़ की और हम ऊपर आ गए। सीलिंग कितनी यूनिक है और एम्बियंस कितनी खूबसूरत है। मतलब ऊपर ही हम इसीलिए आए ताकि हम इंजॉय कर सकें और खूबसूरत हसीन मनाजिर का लुत्फ़ उठा सकें। और फिर हमने मेन्यू को देखते हुए अपना फ़ूड ऑर्डर किया। फ़ूड आने में काफ़ी टाइम लगा और भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी हमें। तो फिर स्टार्टर में हमारे पास आई ये फ़िश थी तो मज़े की, लेकिन इसने हमारी भूख और बढ़ा दी। फिर हमने इसको एंजॉय किया, तब तक हमें और वेट करना पड़ा। फिर हमारा बाकी खाना आया और ये जो सॉस थी मायोनीज़ वाली, ये बहुत ही मज़े की थी। और ये रहा हमारा बाकी खाना। खाने में फिर मैंने खाई सबसे पहले ये चिकन कढ़ाई। इसके ऊपर जो ग्रीन चिलीज़ है ना, यकीन मानो मुझे बहुत पसंद है खाने के ऊपर ग्रीन चिलीज़। इससे फ्लेवर भी इन्हांस हो जाता है और देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। और फिर मैंने ली ये मिंट रायता और बहुत ही मज़े का था। और अभी भी वीडियो देखते देखते मेरे मुंह में फिर से पानी आ गया, मुझे फिर से खाना है। खाना भी बहुत मज़े का था और भूख भी बहुत लगी हुई थी, इसलिए शायद कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ रहा था। और फिर हमारे पास थे ये चीज़ी मलाई बोटी। एंड देन मैंने खाया अपने ऑल टाइम फेवरेट चाउमीन। इसमें क्रंची वेजिटेबल्स थी, लॉट ऑफ चिकन, फुल फ्लेवर और जूसी थी। अगर मैं इसको रेट करूँ तो मैं इसको 10 आउट ऑफ 10 रेट करूँगी। और ये मुझे बहुत पसंद आए थे और मुझे है पसंद भी बहुत हैं। और फिर मैंने खाए बीफ स्टेक, इसके साथ थे फ्राइज़ और पोटैटो बॉल्स, ये भी बहुत डिलीशियस थी। मैंने फर्स्ट टाइम स्टेक ट्राई किया और मुझे बहुत मज़ा आया। और फिर मीठे के बगैर खाना कैसे पूरा हो सकता है। और मीठे में हमने खाई एक चॉकलेट सिजलिंग ब्राउनी। फुल वेदर डिमांड थी, मतलब इतनी सर्दी में गरम गरम चॉकलेटी ब्राउनी विद आइसक्रीम, ठंडी ठंडी आइसक्रीम के साथ खा के मज़ा आ गया। मतलब इतना डिलीशियस मीठा लगा इस टाइम पे, इसका इतना फ्लेवर आया। और फिर फाइनली जिस काम के लिए आए थे वो किया, आए तो घूमने भी थे। फिर हमने ये बर्थडे के लिए जो केक ऑर्डर किया, ये स्ट्रॉबेरी चीज़ केक था। इस तरह से इन्होंने हमें ये चीज़ केक के साथ प्लेट डेकोरेट करके दी, हैप्पी बर्थडे लिख के। मतलब देख के ही दिल खुश हो गया था। और फिर हमने ये इसका अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन इस टाइम पे हमने चॉकलेट ब्राउनी खाई हुई थी तो हमें इसका इतना मज़ा नहीं आया। तो जब मैंने इसको घर आके नेक्स्ट डे खाया ना, तब ये मुझे बहुत मज़े का लगा। तब तो लगा इससे मज़े की चीज़ तो कोई दुनिया में और है ही नहीं। लेकिन उस टाइम पे मज़ा नहीं आया था, शायद फूड हो गए थे ज़्यादा, लेकिन ये भी बहुत मज़े का था। फिर खाना खाने के बाद हम नीचे आ गए, तब तक रात हो गई थी। रात में भी ये ग्रीन एप्पल बहुत प्यारा लगता है, लाइट्स वगैरह ना
एज़ यू कैन सी। तो अब हम आपको इसके कुछ नाइट व्यूज़ दिखाएंगे, वीडियो के स्टार्ट में भी थे। चलें, इतने अच्छे व्यूज़ के लिए एक लाइक तो बनता है। एंड इफ़ यू वांट टू वॉच मोर वीडियोज़ लाइक दिस देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।